हेलो फ्रेंड्स, हम लोग परमाणु संरचना आधुनिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति के बारे में पता चलेगा और डी ब्रॉगली समीकरण का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, परमाणु संरचना आधुनिक के अंतर्गत कौन से टॉपिक का अध्ययन किया था। पहले हम इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति कहने का अर्थ यह है, इलेक्ट्रॉन जो है दो प्रकार की नेचर को प्रेजेंट करता है, जैसे एक तरंग का और एक कण की। तो दोनों की वही इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति, जिसको इंग्लिश में ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण का जब अध्ययन होगा तो उससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक कण है, और तथा इलेक्ट्रॉन का जब विवर्तन और व्यतिकरण द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक पहले क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन एक कण है, और दूसरी बार पता चला इलेक्ट्रॉन एक तरंग है। कि तरंग कब से पता चला कि जब उनका हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमने किया, तो तब पता चला कि वह एक तरंग की भांति चलती है। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति को दिया गया। और फिर जो वैज्ञानिक थे, जैसे रदरफोर्ड, बोर और सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को स्पष्ट करता है, जबकि आधुनिक परमाणु मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को स्पष्ट करता है। किसी एक ही प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन के कण तथा तरंग दोनों गुण को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। मतलब कि किसी भी एक प्रयोग द्वारा हम चाहें कि इलेक्ट्रॉन के कण और तरंग दोनों को प्रदर्शित करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी एक प्रयोग द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की किसी एक ही प्रकृति को प्रदर्शित किया जा सकता है। जब कैथोड किरणों का हमने अध्ययन किया तो पता चला कैथोड का एक कण है, एक पार्टिकल है, और जब हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का के द्वारा अध्ययन किया तो इलेक्ट्रॉन हमें एक तरंग की भांति प्राप्त हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग। तो इस प्रकार से हमने दोनों का अध्ययन किया, लेकिन ये कहिए कि हम किसी एक प्रयोग द्वारा ही दोनों उसकी प्रकृति को रिप्रेजेंट कर देते, ये संभव नहीं है। फिर यहाँ हम अगला पॉइंट देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इसको बताया। उन्होंने बताया कि कैथोड किरणों के मार्ग में छेपड़ी पहिया रखने पर पहिया क्या होता है, घूमने लगता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन एक कण है। तो मतलब इस प्रयोग के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन एक कण की भांति प्रयोग किए, और जब इलेक्ट्रॉन प्रकाश की भांति विवर्तन और व्यतिकरण के गुणों को देता है, तो इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग है। मतलब इस दोनों के प्रयोग के द्वारा, पहले प्रयोग के द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक कण है, और दूसरे जो प्रयोग था इसके द्वारा बताया गया इलेक्ट्रॉन एक तरंग है। अब हम यहाँ देखते हैं पदार्थ की दैतीय प्रकृति एवं डी ब्रॉगली समीकरण के बारे में, कि डी ब्रॉगली का समीकरण क्या है और इलेक्ट्रॉन की जो दैतीय प्रकृति थी उसके द्वारा हमने किस चीज़ का अध्ययन किया। तो डी ब्रॉगली वैज्ञानिक जो थे 1924 में, उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं, कण तथा तरंग दोनों प्रकृति को देते हैं, उसी प्रकार से कोई गतिमान कण या पदार्थ भी कण तथा तरंग दोनों की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इसे डी ब्रॉगली का ही दैतीय प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने इस प्रकार से इसको मतलब दिया कि अगर कोई भी गतिमान कण है और इस प्रकार से है, गति कर रहा है, तो दोनों प्रदर्शित करेगा। इसी ही डी ब्रॉगली का दैतीय प्रकृति सिद्धांत कहते हैं। इसे डी ब्रॉगली वैज्ञानिक ने दिया, तो इसलिए इसको उन्हीं का दैतीय सिद्धांत कहा गया। अब यहाँ देखिए, यदि यह स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई कण स्मॉल यू वेग से गतिमान है तथा तरंग दर लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर h/p, और हम जानते हैं p जहाँ है संवेग है, लैम्डा तरंग दर और h प्लैंक नियतांक है, तो p बराबर mu होता है। तो हमने p का मान लैम्डा बराबर h/p में रख देते हैं। तो इस प्रकार से लैम्डा बराबर h/mu, और यही डी ब्रॉगली क्या है, समीकरण। इसी के आधार पर उन्होंने निम्न तथ्य भी स्पष्ट किए हैं, और उन्होंने ये बताया कि जो डी ब्रॉगली समीकरण से निम्न तथ्य क्या प्राप्त हो। तो उन्होंने ये बताया, देखिए पहला उन्होंने बताया कि यदि पदार्थ का द्रव्यमान का मान अधिक होता है, तो मतलब कहने का अर्थ ये कि कोई भी मैटर है उसका द्रव्यमान अधिक है, तो उसका जो तरंगदैर्घ्य का मान भी होगा, क्या होगा, कम होगा। और पदार्थ जो होगा कण की प्रकृति को इंडिकेट करेगा। और जब भी इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होगा, तो डी ब्रॉगली समीकरण से लैम्डा का मान भी अधिक प्राप्त होगा, जिससे जो पदार्थ होगा वो तरंग। कहने का अर्थ ये, जब लैम्डा का मान अधिक होगा तो वो तरंग के गुण को देगा, और जब लैम्डा का मान कम होगा तो वह पदार्थ के गुण को इंडिकेट करेगा। इस प्रकार से हम डी ब्रॉगली समीकरण के महत्व को समझते हैं कि डी ब्रॉगली समीकरण का महत्व क्या है। तो देखिए, बोर ने जो खोज किया था कि वृत्त वृत्ताकार कक्षा में कोणीय संवेग की क्वांटीकरण द्वारा अपना परमाणु मॉडल जो प्रस्तुत किया था बोर वैज्ञानिक ने, किंतु बोर ने इसका गणितीय रूप से व्याख्या नहीं कर पाए थे, जिसे डी ब्रॉगली समीकरण द्वारा निम्न प्रकार से गणितीय रूप में व्याख्या करते हैं। यही डी ब्रॉगली समीकरण का महत्व है।
तो उन्होंने इसको मतलब सूत्र के द्वारा व्याख्या किया कि बंद वृत्तकक्ष की परिधि में उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है? उसकी तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणक होता है 2πr बराबर n लैम्डा, जहाँ n क्या है? तरंगदैर्घ्य की संख्या है। यहाँ देखिए 2πr = NH/mu। देखिए यहाँ लैम्डा का मान क्या होता है? h/mu। इस प्रकार से NH/mu हुआ। और इस प्रकार से उन्होंने सेकेंड पॉइंट दिया, महत्व क्या दिया कि डी ब्रॉगली समीकरण से स्पष्ट होता है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम होता है, अर्थात पदार्थ का द्रव्यमान कम होने पर तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होता है, जिससे वह तरंग के समान गुण को प्रदर्शित करेगा, तथा m का मान अधिक होने पर लैम्डा का मान कम होगा, जिससे वह कण के गुण को प्रदर्शित करेगा। हाइज और इसके आगे का हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।